नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग रेलवे के द्वारा पूछा गया मैथ का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना वो अंतर था। अब माना कि लड़कों की संख्या पहले क्या था, तो वो था 5x था। और लड़कियों की कितना था, लड़कियों की संख्या कितना, तो ये हो जाएगा 7x। क्या है, 7x। अब 8 और वो लड़के आकर दाखिला लिए हैं। तो प्रश्न से हो जाएगा, प्रश्न से तो 5x + 8 बटा यहाँ हो जाएगा 7x बराबर, अब रेशियो कितना हो गया, 1/1 हो गया। तो यहाँ से निकल जाएगा 2x बराबर 8, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 इधर गया, 5x घट जाएगा, तो 2x बराबर क्या बचेगा, 8, x बराबर 4 हो जाएगा। तो अंतर पूछ रहा है। अंतर पहले क्या था, पहले 7x - 5x था, यानी 2x था, यानी 2 × 4 बराबर 8 का अंतर था। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा गया है। अगर कोई है वृत्त, उसके 21 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या वाले वृत्त से एक वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का कोण वो क्या है, 40 डिग्री है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी अगर इस तरह का कोई वृत्त है और इसका मान रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर है। एक वो वृत्तखंड काटा गया हो इस तरह के रेडियस का, जिसका एंगल ये कितना है, 40 डिग्री। क्या है, 40 डिग्री। तो पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। क्या है, एरिया इसका पूछ रहा है, एरिया बताना है। तो एरिया अगर इसे निकालना है तो फार्मूला हो जाए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वो थीटा + 360 × πr² होता है। थीटा कितना है, 40, कितने 360। अब पाई का मान 22/7 होता है, और गुना 21 × 21। आर वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। जब इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 1/9 × 22 × 3 × 21 हो जाएगा। ये 7 या 21 कट गया है, और ये हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इसे भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, 154 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर/आवर और 5.5 किलोमीटर/आवर की चाल से वो यात्रा शुरू करते हैं। तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तब माना कि x घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी होगा, x घंटे के बाद कितना हो जाएगा, 8.5 किलोमीटर है। अब प्रश्न से करा एक 5.5x - 5x, यानी इतने का तो डिफरेंस ये है ना। जब शुरुआत होता है, अगर मान लें कि 1 घंटा में कितना का डिफरेंस चलेगा, तो 5.5x का, और इतना का डिफरेंस बराबर वो 8.5 करना है इक्वल में। क्यों, क्योंकि दूरी बराबर होता है वो क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो होगा 0.5x बराबर कितना, 8.5, x बराबर होगा 8.5 बटा 0.5, यानी 17 घंटा में वो चला जाएगा कितना, 8.5। या इसे भी देख सकते थे कि 1 घंटा चलता है तो कितना 0.5 के डिफरेंस होता है, और 8.5 तक आने में उसे कितना लगेगा, तो 8 दूनी 16, 1 17 आवर। तो डायरेक्ट देख के भी बना सकते हैं प्रश्न को। आंसर हो जाएगा डी। जब संख्या n को 5 भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो माना कि क्या हो जाएगा, x बराबर 5a + 2, क्या हो जाएगा, x बराबर 5a + 2, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 5a + 2 के होल स्क्वायर, यानी 25a² + 20a + 4 हो जाएगा। x² बराबर हो जाएगा 5a × 5a + 4, ये +4 हो जाएगा।
अब एक्स स्क्वायर में 5 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा। क्या है? 4 शेष बचेगा, क्योंकि 5 इंटू 5 प्लस 4 बराबर जो है 5 से विभाजित है। ये जो है वो किससे है? 5 से विभाजित हो जा रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल जो बचेगा वो 4 बचेगा। कितना? 5 से भागा देने पर भी शेषफल 4 बचेगा। यहाँ देखिए ये 4 जो है वो आया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सरल करें। क्या करना है? निम्नलिखित को सरल करना। तो आइए सरल इसे करते हैं। क्या हो जाएगा? 1/2 भागा, क्या होगा? 1/2 भागा 1/4 गुना 1/2, अब प्लस ही हो जाएगा 1/2 प्लस 3/16। इसे और सिंपल लिखेंगे तो 1/2 गुना 4/1 गुना 1/2 प्लस 1/2 गुना 16/3। आंसर जो हो जाएगा 11/3। आंसर हो जाएगा 11/3 ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक जो है वो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कि माना कि क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। अब x गुना क्या हो जाएगा? 5 माइनस -5/100 बराबर कितना हो जाएगा? 50। अगर क्या करता है कि 5% के लाभ के जगह पर क्या हो जा रहा है? अब 5% की हानि हो जा रहा है। इतना तो यही जो है x से करेंगे 5% के लाभ, उसमें से 5% की हानि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 के बराबर हो जाएगा। तो ये 10x बराबर हो जाएगा 50 गुना 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 500। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 500 गुना 100 प्लस 5/100 बराबर 525, क्योंकि पूछ रहा है प्रारंभिक विक्रय मूल्य जब उसे 5% का लाभ हो रहा था तब। तो कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। अगर इस प्रश्न को ऑप्शन से देखते हैं तो मान लें कि अगर 525 देखते थे तो ये था क्या है? प्रारंभिक विक्रय मूल्य। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 50 रुपये की कमी कर देता है। विक्रय मूल्य पर अगर 50 रुपये की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 475 रुपया हो जाता है। क्या है? 75 रुपया। तो ये पहले 5% लाभ हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो क्रय मूल्य होगा। तो 525 तब विक्रय मूल्य होगा जब 500 होगा क्रय मूल्य, तब इस पर 5% का लाभ हो रहा है। अब 5% के देख लीजिए हानि हो रहा है कि नहीं? तो हानि हो रहा है, 475 आ रहा है, आई 50 का कमी भी दिखा रहा है, यानी 525 और 475 में 50 की कमी भी। तो आंसर जो हमारा जो हो रहा है विक्रय मूल्य, तो ये 525। अगर यही पूछता तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 500 हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 है तो धनराशि कितनी होगी? तो CI माइनस SI बराबर फार्मूला होता है PR² बटा कितना होता है? 10,000। CI SI का अंतर जो है वो 20 है। P इंटू 4 के स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? P इंटू 4 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10,000। तो P बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 गुना 10,000 अब बटा 416, यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12,500। क्या हो जाएगा? 12,500। ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवेश हर दिन अपने घर सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकला, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा अपनी समान गति के 5/6 पर पूरा किया और बाकी दूरी को अपनी समान गति के 6/5 पर पूरा किया। उस दिन देवेश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा है? तो यानी 7 बजे से ये चलता था और पहुंचता था कितना? 8:30 पे, यानी समय जो है वो लगता था 3/2 घंटा। लेकिन दूरी कितना था? दूरी d था। तो चाल बराबर जो हो जाता है वो क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी d/3/2 यानी 2d/3 होता है। ये चाल आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि सामान्य चाल से 5/6 पूरा करता है कितना दूरी? तो ये दूरी तय करता है कितना? d/5 है ना। समान गति से इतना पूरा किया और बाकी जो है 5वां हिस्सा, दूरी का 5वां हिस्सा यानी d/5। अगला जो है कितना होगा? 4d/5 दूरी। उस जो सामान्य चाल है 2d/3 उससे करता है 6/5। अब हमारे पास तो आ गया। तो कुल समय कितना लगा?
कुल समय बराबर जो हो जाएगा D/5 के बटा हो जाएगा 2D/3 गुना 5/6 प्लस 4D/5 के बटा हो जाएगा 2D/3 गुना 6/5। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा और आगे तो निकल के आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ अभी मान रखें कुल समय बराबर जो हो जाएगा वो क्या है, तो ये हमारा आ गया कुल समय। तो 1/5 गुना 3 गुना 6/2 गुना 5 अब प्लस 4/5 गुना 3 गुना 5/2 गुना 6। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 9/25 प्लस 1 क्या है, ये घंटा में आ जाएगा। यानी 1 घंटा और 9/25 को अगर मिनट में बदलेंगे तो 21.6 मिनट, लगभग 21 मिनट आएगा। तो 1 घंटा 21 मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटा 21 मिनट लगेगा, यानी 7 से चला है तो 8 बज जाएगा, 8:21 होगा। आंसर जो होगा सी, सुबह जो है 8.21 बजे। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां नंबर कि एक वृत्त किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है। एक वृत्त किसी त्रिभुज जो है ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है। भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु Q और R पर वृत्त को से स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो AQ की लंबाई कितनी होगी। यानी अगर ये क्या है BC है, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर जो है वो क्या है, कोई त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है जो ये टच कर रहा है, यहाँ पर Q पे, यहाँ पर R पे। पहले कहाँ पे कर रहा था, P पे कर रहा था। अब यहाँ से तो निकालने क्या कह रहा है, स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो AQ की लंबाई कितनी होगी, A और Q की लंबाई जो ये बढ़ाया गया है ये लंबाई पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा नियम से AQ बराबर जो हो जाएगा वो AR हो जाएगा। क्या है, ये स्पर्श रेखा है। उसके बाद BQ बराबर हो जाएगा BP। क्या है, BQ बराबर BP हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तथा PC बराबर हो जाएगा CR। ये सभी जो है स्पर्श रेखा के नियम से हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास निकलेगा AQ प्लस AR बराबर AB प्लस BQ प्लस CR प्लस AC लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2AQ बराबर AB प्लस BP प्लस PC प्लस AC। यानी हो जाएगा 2AQ बराबर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। AQ बराबर लिख सकते हैं हाफ इंटू AB प्लस BC प्लस क्या हो जाएगा AC। तो आंसर जो आ जाएगा 9 के वो कौन सा आ जाएगा, A जो है वो सही आ जाएगा। अगला है दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3 है। क्या है, 2:3 है, 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, यानी 2x और 3x पहले था, दोनों संख्याओं में क्या है 4 जोड़ा गया है। 3x प्लस 4 बराबर कितना हो जा रहा है, 7:10 हो जा रहा है। यहाँ से क्या करना है, x के मान निकाल देना। 20x प्लस 40 बराबर 21x प्लस 28। तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 28 बराबर 12 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का अंतर 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x बराबर हो जाएगा x। तो x बराबर कितना है 12। आंसर हो जाएगा C, कौन सा 10 का C। 5 पुरुष जो है वो किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की ज़रूरत होगा। तो फार्मूला लगा दीजिए, M1D1 बट्टा W1 बराबर M2D2 बटा W2। मान रख दीजिए 5 गुना 12 बटा हो जाएगा कितना 100 बराबर M2 गुना 10 बटा क्या हो जाएगा 150। पहले कार्य 100 था, अब जो कार्य है वो 50% अधिक है यानी 150 है, उसी इसलिए 100 और 150 लिखे हैं। M2 बराबर हो जाएगा कितना 5 गुना 12 गुना 150 अब बटा 10 गुना 100 बराबर हो जाएगा 9000 बटा 1000 बराबर 9 पुरुष की ज़रूरत पड़ेगा। कितना पड़ेगा 9 पुरुष की और ज़रूरत होगा। ये फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा WT। अब आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी कार का मूल्य प्रति वर्ष जो है वो 20% की दर से अवमूल्यन होता है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष के बाद कार का
मूल्य जो हो जाएगा वो प्रारंभिक मूल्य का क्या हुआ, मूल्यन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% के से अवमूल्यन हो रहा था। 100-20/100 के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है वो बराबर हो जा रहा है कितने के, 4,80,000 के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ से प्रारंभिक जो है वो मूल्य निकल जाएगा या वास्तविक मूल्य 4,80,000 गुना 100/64 हो जाएगा। क्यों 64 हो जाएगा कि जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 80/100 गुना 80/100 2 क्या है, ये एक शून्य कट जाएगा तो 8/10 8/10 8 64 और ये 10 गुना 10 64 हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। तो यही लिखा गया। आंसर जो हो जाएगा 7,50,000 था, 7,50,000। चेक अगर कीजिएगा तो 7,50,000 का जो है 50,000 गुना ये होना चाहिए 80/100 गुना 80/100। जब इसे काट पीट के है तो आंसर आ जाना चाहिए कितना, 4,80,000 के बराबर। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 5 वर्ष में है जो क्या हो जा रहा है, 2 गुनी हो रहा है। 5x बराबर हो जाएगा 2 के पावर x गुना हो जाएगा, यानी 5 गुना 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8 गुना। तो 15 वर्षों में क्या हो जाएगा, 15 वर्षों में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 गुना। 15 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा वो धन। तो अभिष्ट धन कितना हो जाएगा, 12,000 गुना 8 = 96,000। आंसर हमारे पास कितना आ गया, बी आ गया। ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए बार ग्राफ के आधार पर 2004 से 8 तक मोबाइल फ़ोन की बिक्री में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि का हमें क्या करना है, गणना करना है। यहाँ पर देखिए मोबाइल फ़ोन की बिक्री जो है वो 70,55,000 जो है 1,35,50,000 लाख और 40 लाख इस तरह के दिया हुआ है। तो 2004 से क्या है 2008 तक मोबाइल फ़ोन की बिक्री में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है। तो 2004 में मोबाइल फ़ोन की बिक्री कितना था, वो था 2004 में ये 35 लाख था, क्या है 35 लाख था या 35 से मान लीजिए। और 2008 में कितना था, ये 2004 का है। तो 2008 में जो है वो कितना है 70 लाख का है या 70 मान सकते हैं। तो अभिष्ट वृद्धि जो होगा वो कितना हुआ, 70 - 35। अब पहले सूरत कितना था 35 गुना 100। तो ये हो जाएगा 35/35 गुना 100 बराबर 100%। क्या है 100% की बढ़ोतरी हुई है। सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित को सरल करना है, बस इसे सरल कर देना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक स्टेप कर देते हैं, 2.2 गुना 0.2 भागा हो जाएगा 0.2 माइनस 1/2 गुना 4 गुना 1.04 माइनस कितना होगा 0.04। बस बोर्ड मास पे है, इसे हल कीजिएगा। आंसर जो आएगा बी आ जाएगा 0.2 आएगा। नीचे दिए गए ग्राफ में किसी कार्य को पूरा करने हेतु 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिए गए दिनों की संख्या दर्शाई गई है। यदि सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सौरभ अकेला काम समाप्त करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। यहाँ देखिए ये सौरभ का है, ये 30 दिनों में समाप्त करता है। कृपाल अकेला काम समाप्त करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। कृपाल जो है वो 20 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 20 गुना 30 बटा 20 प्लस 30 कर दीजिए 600/50 यानी 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यदि √3 tan 2 थीटा - 3 = 0 है तो थीटा का मान जो है वो क्या होगा। √3 tan 2 थीटा - 3 = 0। तो √3 tan 2 थीटा बराबर क्या होगा 3। tan 2 थीटा बराबर 3 क्या हो जाएगा √3 यानी आंसर आ जाएगा ये √3। तो tan 2 थीटा बराबर √3। तो इसे लिख सकते हैं tan 2 थीटा बराबर tan 60 डिग्री। √3 का मान कितना होगा, tan 60 डिग्री का मान √3 होगा। तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 30 डिग्री। डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र जो है वो परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए परंतु ये अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्रों ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा।
पूर्णांक जो है वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक बराबर अगर x है तो कह रहा है x गुना 65/100 प्लस 20, क्योंकि 20 अंक से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो बराबर हो जाएगा एक 80% लाया है और उसमें से क्या है माइनस जो है वो कितना कर देना है, 5% अधिक है, कितना है x का 5/100 के ऊपर इतना माइनस कर देंगे तो ये दोनों बराबर। यही तो प्रश्न में हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक 65% लाया है और प्लस 20% से फेल हो गया तो जोड़ दिए तो टोटल पूर्णांक आ गया। लेकिन एक 80% लाया है, वो 5% लाया, तो ये वाला घटा देंगे जितना लाया उसमें 5%, तभी तो हमारा दोनों इक्वल आ जाएगा। कितने के पूर्णांक था या पासिंग मार्क था, बस इसे हल कर देना है। हल कीजिएगा, ये 65x/100 प्लस 20 होगा बराबर ये होगा 75x/100 हो जाएगा, क्योंकि 80% लाया, 5% ज़्यादा है तो 5% घटा दीजिए, 75x/100 हो जाएगा। बस इसे सोल्व करना है। 75x/100 माइनस 65x/100 बराबर 20 हो जाएगा, यानी 10x/100 बराबर 20। x बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 अंक का जो है वो पूर्णांक है। कितना है पूर्णांक, 200 अंक के। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। अब 999 से के क्या करना है, न्यूनतम संख्या जोड़ना है कि योगफल पूर्ण वर्ग होगा। अगर मान लिया कि हम 25 का देखते हैं, 30 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा पूर्ण वर्ग के लिए, ये 900 होता है। अगर हम 31 के अगर पूर्ण वर्ग की बात करते हैं तो कितना हो जाता है पूर्ण वर्ग, 961 हो जाता है। 32 को देखते हैं तो कितना हो जाता है, 1024 हो सकता। तो मेरे पास 999 है, पूर्ण वर्ग लाने के लिए क्या है 32 तक जाना होगा, क्योंकि 31 जो है उससे कम है, यहाँ हमें जोड़ना है। तो 1024 माइनस 999 बराबर 25। आंसर हमारा हो जाएगा कि अगर 25 मिनिमम जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 1024। और 1024 जो है एक पूर्ण वर्ग है, किसका है, 32 का है। चलिए 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 जो है वो शेषफल बचता है। 7, 10 और 13 जो है वो शेषफल बचता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 7 कितना, 11, 21 माइनस 10 बराबर 11 और 24 माइनस 13 बराबर 11। अब क्या है 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 504। और इस 504 जो है 504 क्या है वो 23 का गुणज होना चाहिए। तो 504 में से 11 एक से इसको मान लीजिए गुणज क्योंकि होना है तो 11 घटा देंगे, वही होना चाहिए। अगर x का मान लिया कि 1 रखते हैं तो कितना होगा, 504 माइनस 11 बराबर 493। 493 जो है वो 23 से विभाजित नहीं हो रहा है, यहाँ 23 से विभाजित भी होना है। तब x का मान इसी तरह जो है 2 या 3 रख के देखेंगे तो यहाँ जो आएगा x का मान 6 आएगा, तभी वो होगा 504 गुना 6 माइनस 11, क्योंकि 11 हमारा यहाँ पर क्या आया था, वो सबके घटाने पर ये कॉमन आ रहा है, वही हमें घटा लेना है। जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 313। क्या हो जाएगा, 313 आएगा। और 313 जो है वो 23 से विभाजित है, तो हमारा आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑप्शन को भी ध्यान से देखिएगा कि 3100, 300, 3100 इस तरह गया हुआ है, तो उसी अनुसार हमें जो मल्टीप्लिकेशन लेना है, जो x का मान लेना है। 2, 3 करने पर तो आएगा नहीं, तो 6 या 5 करने पर इस तरह आता है, तो हमें x बराबर 6 रखेंगे तब हो जाएगा 313। नेक्स्ट है 21वां नंबर। यदि x अनुपात y बराबर जो है वो 3:4 है तो 4x प्लस 3y और अनुपात 4y माइनस 4x का मान जो है क्या होगा। तो सिंपल सी है, x बटा y बराबर है 3/4। यहाँ पर लिख दिया 4x प्लस 3y बटा 4y माइनस 4x। इसको लिख सकते हैं x y के फॉर्म में लिख दिए 4x बटा y प्लस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 4x बटा y। मान रख दीजिए 4 गुना 3/4 प्लस हो जाएगा 3 बटा हो जाएगा 4 माइनस 4 गुना 3/4, तो ये हो जाएगा कितना, 6:1 हो जाएगा। कितना, 6:1। सी जो है वो सही आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण 2x² माइनस 8x माइनस m बराबर 0 का एक मूल 5/2 है तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान क्रमशः क्या होगा।
2x² माइनस 8x माइनस m बराबर 0 का एक मूल जो है वो कितना है 5/2 है। तो x बराबर 5/2 अगर क्या कर देंगे रख देते हैं कहाँ पे x के जगह पर, यानी 2 गुना 5/2 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 5/2 माइनस m बराबर 0। तो यहाँ से m का है जो मान आ जाएगा -15/2। अब समीकरण बन गया क्या 2x² माइनस 8x प्लस 15/2 इक्वल टू 0। तो कह रहा है तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान भी ज्ञात करना है। तो m का मान तो आ गया -15/2, तो ऑप्शन में यहाँ 2 है। तो चलिए हमें निकालते हैं एक और जो है क्या है समीकरण का दूसरा मूल वो निकालते हैं। तो 2x² माइनस 8x प्लस 15/2 बराबर 0 हो गया, यानी 4x² माइनस 16x प्लस 15 इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी -16/4 यानी 4। 5/2 जो है वो क्या है एक मान है, प्लस बीटा बराबर ये 4 आ गया, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा 2 मूल होता है, तो एक मूल तो है 5/2। तो बीटा बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये बीटा बराबर आ जाएगा 8 माइनस 5/2 यानी 3/2। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर जो है वो 56 है। तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के योग का अंतर 56 है। तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक जो है वो ज्ञात कीजिए। तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना होगा x होगा और x प्लस 2 होगा। तो प्रश्न से x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना है, वर्गों का अंतर 56 है। तो यहाँ से 4x बराबर 52, x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो गया है। तो हमारा संख्या जो हो जाएगा एगो 13 होगा, एगो 13 प्लस 2 होगा यानी 15 होगा। 13 और 15 आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है पाई चार्ट मनीष के मासिक वेतन में से लगभग अलग अलग मदों के अधीन बचत और खर्चों के हिस्से में जो है वो निरूपित करता है। यदि मनीष का वेतन 50,000 है और उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दोगुनी हो और उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो, उसके अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी। तो जो वर्तमान बचत है, वर्तमान बचत वो कितना है, तो 10/100 गुना 50,000 यानी ये हो जाएगा 5,000। घरेलू खर्च जो कितना है वर्तमान में, घरेलू खर्च जो है वो है कितना 40/100 गुना 50,000 ये हो जाएगा 20,000। क्या है 20,000। शेष अन्य खर्च कितना है, तो हो जाएगा 50,000 में घटा देंगे कितना, वो जो 5,000 प्लस 20,000 क्या है 20,000। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 25,000 जो है वो शेष अन्य खर्च हो जाएगा 25,000। अब नया बचत करना है। नया बचत जो है वो क्या होगा 2 गुना 5,000 यानी 10,000। शेष राशि कितना बचा, शेष राशि बचा 40,000, 10,000 घटा देंगे तो क्या होगा 40,000 बचा। तो नया घरेलू खर्च जो कह रहा है, घरेलू खर्च जो है वो नया वाला कितना होगा, तो घरेलू खर्च नया वाला हो जाएगा 50% का रहा है, 50/100 गुना बच कितना पैसा रहा है उसके पास 40,000 रुपया। तो ये हो जाएगा नया जो घरेलू खर्च है वो 20,000 कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। शेष अन्य खर्च कितना हो गया, तो ये 50,000 पहले था, उसमें से 10,000 जो है वो इधर खर्चा हुआ, कितना 10,000 खर्चा हुआ जो अन्य नया बचत है वो में, और उसके बाद फिर घरेलू में कितना 20,000। तो मिला के हमारे पास जो हो गया दोनों घटाएंगे तो बचेगा कितना 50,000 में, तो ये बचेगा 20,000 के बराबर। तो शेष अन्य खर्चों में आया अभीष्ट कमी कितना हो जाएगा 25,000 माइनस 20,000, 5,000 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना 5,000 हो जाएगा। यदि x√12 बराबर 4 प्लस x√3 है तो x का जो है वो मान क्या हो जाएगा, यानी x जो है √12 बराबर 4 प्लस x√3 है, तो x 2√3 बराबर हो जाएगा 4 प्लस x√3 हो जाएगा 2√3x माइनस √3x बराबर 4। तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लेते हैं, 2√3 माइनस √3 बराबर 4, √3x बराबर 4, तो x बराबर होगा 4/√3, 4/√3। b जो है वो
सही आंसर हो जाएगा। क्या है? बी सही आंसर हो जाएगा। 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, अगर ये 10 मीटर ऊंचा खंभा है कि छाया की लंबाई जो है वो 10√3 है। कितना है? 10√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? उन्नयन कोण जो है वो कितना होगा? तो यहाँ से निकल जाएगा, ये अगर ए बी 80 है, खंभा ए बी बराबर 10, छाया बी सी बराबर 10√3 है, तो tan सी बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। tan सी बराबर होगा 10/10√3 बराबर 1/√3। tan सी बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। तो सी बराबर कितना होता है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण जो हमारा कितना आएगा? वो 30 डिग्री आ जाएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3 गुना कर दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो समबाहु त्रिभुज की नई भुजा बराबर 3 गुना प्रारंभिक भुजा हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू प्रारंभिक क्षेत्रफल। क्या होता है? प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो 3 का स्क्वायर बराबर 9 गुना प्रारंभिक क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, 27 के डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। करा किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, हर को 2 गुना कर दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 बन जाती है। तो दी गई भिन्न क्या है? पहले जो अंश है 1 है, तो हर क्या हो जाएगा? x+2। अब कह रहा है कि x/x+2, तो ये क्या आ गया? भिन्न आ गया, भिन्न आ गया। अब इसमें प्रश्न में x+3 मतलब 3 जोड़ दिया जा रहा है, और इसमें x+2 में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया, तब बन गया 1/2। तो यहाँ से x के मान निकालिएगा तो 1 आ जाएगा। क्या है? 1 आ जाएगा। जो भिन्न हमारे पास जो बना वो कितना बना? तो भिन्न बना 1/3। आंसर होगा 1/3, डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो घड़ियां लगी हुई है। इन मंदिरों के पुजारी ने 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार प्रातः जो है वो 8 बजे साथ में बजना शुरू होता है, तो 9 बजे तक वह कितनी बार एक साथ बजेगा? तो यानी 2, 3 और 5 का जो है LCM निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? LCM निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 30 मिनट। क्या है? 30 मिनट। तो 8 बजे तो एक बजा, अगला जो बजेगा वो कितने बजेगा? अगला 8:30 में। उसके बाद 9 बजे तक, यानी अगला जो बजेगा वो 9 बजे तक। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बजना शुरू होने के 2 बार। क्या है? 2 बार। क्या? एक 8:30 में, एक 9 में। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना? बी। नीचे दिए गए रेखा ग्राफ 2010 से 2014 के बीच इंडियन क्रिकेट लीग में 500 से अधिक या 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या, नंबर ऑफ बैट्समैन दर्शाई गई है। किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 से अधिक यानी 500 प्लस रन जो है वो बनाए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 के, वो हो जाएगा कब? तो 2011 में। देख लीजिए यहाँ पर 10 नंबर ये जो है सबसे ज़्यादा है। प्रश्न है अगला कि एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा? तो मान लिया कि यहाँ पर ये टावर है और यहाँ से ये इमारत के ऊपर है। इन दोनों के जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 60 मीटर है। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 60 - h। तब जब इमारत की ऊंचाई क्या है? हम h मानते हैं। अब कह रहा है कि टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण कह रहा है। शीर्ष और आधार का अवनमन कोण, तो यहाँ से जो ये है ये 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। लेकिन ये यहाँ से अगर देखते हैं तो ये कितनी है? ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। इन दोनों के बीच की ऊंचाई तो जो है वो h है ही। इसे मान लेते हैं a, ये b हो जाएगा, ये c, d और ये e हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं कि इमारत जो है वो AB है, टावर जो है वो क्या है? CD है। क्या है? CD है। 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 है। ये जो है वो क्या है? ये टावर है। CD जो है टावर है, CD टावर है, और AB जो है वो क्या है? इमारत है, इमारत है। तो यहाँ से निकाल लीजिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री बराबर जो हो जाएगा AB/BD।
तो √3 बराबर हो जाएगा 60/BD। क्या है, √3 बराबर 60/BD, और BD बराबर हमारे पास आ गया कितना, 60/√3। जब इसे √3 इंटू √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 20√3 के बराबर, जो कि बराबर है CE के बराबर है। क्या है, CE के बराबर है। आगे इसे हल करेंगे। अब त्रिभुज AEC में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर जो हो जाएगा वो AE/EC, यानी 1/√3 बराबर हो जाएगा AE/20√3। तो AE बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, AE बराबर आ जाएगा 20 मीटर। क्या है, 20 मीटर आ जाएगा। AE बराबर जो है वो 20 मीटर आ गया। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो गई, टावर की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, 60 माइनस AE, यानी 60 माइनस 20 यानी 40 मीटर। आंसर हमारा कितना हो गया, 40 मीटर। बी जो है वो सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि P बराबर जो है वो क्या है, 2+3, और Q बराबर है 2 माइनस √3। तो P/Q का मान क्या हो जाएगा, P/Q का सीधे सीधे मान रख दीजिए, 2 + √3/2 माइनस √3 है। इसे 2 + √3/2 + √3 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 2 + √3 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, यानी आ जाएगा कितना, तो 4 + 3 + 4 √3/4 माइनस 3 बराबर 7 + 4 √3/1। आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर क्या होगा। तो पहली 5 भाज्य संख्या 4 + 6 + 8 + 9 + 10 हो जाएगा। पहली 5 जो है ये भाज्य संख्या ये है, अब बटा 5 इसका एवरेज निकालेंगे तो 37/5 हो जाएगा, क्योंकि माध्य कह रहा है। और 5 अभाज्य संख्या पहली 2 + 3 + 5 + 7 + 11/5 यानी 28/5 होगा। ये 28/5 कह रहा है कि माध्य का अंतर क्या होगा, यानी 37/5 माइनस 28/5, ये 5 कॉमन हो गया, ये 37 माइनस 28 हो जाएगा, ये 9/5 आ जाएगा, यानी 1.8। डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD के अभिलंब है। तो AL बराबर 20 सेंटीमीटर, CD बराबर 18 सेंटीमीटर, CM बराबर 15 सेंटीमीटर। तो उस समानांतर चतुर्भुज का जो है वो क्या है, परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें समानांतर चतुर्भुज एक क्या करना होगा, बनाना होगा। तो ये यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज बना लिए, ये हो जाएगा A, ये होगा B, ये होगा C, ये होगा D। अब यहाँ से ये करेंगे तो ये हो जाएगा M, क्या होगा, M होगा। और यहाँ से अगर ये डालते हैं तो ये क्या है, L होगा। तो ये M और ये L हो गया। अब कह रहा है कि AL जो है परपेंडिकुलर है CD, किसका, CD का। AL जो है वो परपेंडिकुलर है CD का, और CM जो है परपेंडिकुलर है किसका, AD का। तो CM बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। AL बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, CD बराबर 18 सेंटीमीटर। ये सब जो है वो दिया हुआ है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा CD × AL, यानी 20 × 18 बराबर 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD बराबर कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बटा CM, यानी 360/15 यानी 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। परिमाप पूछ रहा है ना, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 × AD + CD, यानी 2 × 18 + 24 बराबर 84 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये था RRB NTPC में स्टेज 1 में पूछा गया मैथ का मॉक टेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।